नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, सीटेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी, आरएएस, आईएएस एवं पीसीएस के अंतर्गत अनिवार्य जो पेपर्स होते हैं, कॉलेज प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, सेकंड ग्रेड या मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड, पुलिस उपनिरीक्षक, पटवार, ग्राम सेवक, लिपिक जिसे एलडीसी भी कहते हैं, रेलवे व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो उपयोगी होने वाले हैं। प्रश्नों की विशेषता क्या होगी विद्वान साथियों? जो अपने वीडियो में प्रश्न आएंगे वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश करते हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नों की जो नंबर 2 विशेषता होगी, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके ऊपर विशेष जोर दिया जाएगा। नंबर 3 विशेषता की बात करें, विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकों का समावेश आज के वीडियो में करेंगे। जैसे बाज़ार में विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं, चाहे वो किसी भी लेखक की हो, उन सभी पाठ्य पुस्तकों का समावेश भी आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आता है, हिंदी क्या है? विद्वान साथियों, हिंदी क्या है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। चारों में से जो सत्य विकल्प होगा, सही होगा, आप उसका चयन करें। प्रश्न नंबर 1, हिंदी क्या है? ऑप्शन ए होगा या ए भाषा, विकल्प नंबर बी में वस्तु, विकल्प नंबर सी में शहर और विकल्प नंबर द में होगा पेड़ पौधे। तो पहला होगा अपना सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी भाषा। पहला प्रश्न हिंदी क्या है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाषा। तो हिंदी क्या है एक विद्वान साथियों? भाषा है। अपने जो भी सुझाव हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने उपलब्ध है। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? विद्वान साथियों, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? विकल्प ए उर्दू, विकल्प बे पंजाबी, विकल्प से फारसी और विकल्प द में अंग्रेजी। यानी हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अपने सुझाव लिखें, जल्दी से जल्दी उत्तर बताएं। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का होगा? तो विकल्प नंबर से सही होगा फारसी भाषा। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। जल्दीबाजी में गलत हो जाता कि हिंदी का होगा। तो विद्वान साथियों ध्यान रखें, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अगर फारसी ऑप्शन में ना हो तो आप इसे ईरानी भी कह सकते हैं। ईरानी भी कह सकते हैं। अगर ईरानी भी ऑप्शन में ना हो तो इसे पारसी भी कहते हैं। तो हिंदी शब्द फारसी, ईरानी या पारसी भाषा का शब्द है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी भाषाओं की जननी या मूल भाषा किसे कहते हैं? सभी भाषाओं की जननी या मूल भाषा है अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी। जल्दी से जल्दी अपना उत्तर बताएं। सभी भाषाओं की जननी या मूल भाषा है तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विद्वान साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो संस्कृत भाषा है इसे सभी भाषाओं की जननी या मूल भाषा कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी क्या हो जाएगी? संस्कृत, और इसे मूल भाषा भी कहा जाता है। तो विद्वान साथियों, अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करें उससे पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विद्वान साथियों, अगला प्रश्न है नंबर 4, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा
कितने रूपों में प्रचलित थी? प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा कितने रूपों में प्रचलित थी? विकल्प ए 3, विकल्प ब 2, विकल्प स 4, ऑप्शन नंबर द है 5। यानी प्राचीन काल में संस्कृत भाषा कितने रूपों में प्रचलित थी? 3, 2, 4, 5। तो विद्वान साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बे नंबर पे है 2। एक रूप इसका था वैदिक संस्कृत, और नंबर 2 की बात करें तो लौकिक संस्कृत। यानी प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा थी वो 2 रूपों में प्रचलित थी, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। यानी जिस भाषा में वेद, पुराण व उपनिषदों की रचना हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा गया, और जो उस समय में प्राचीन काल में आम बोलचाल की भाषा थी उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। तो विद्वान साथियों प्रश्न संख्या 5 के बारे में चर्चा करें। तो प्रश्न नंबर 5 है विद्वान साथियों, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि उर्दू, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी कौन सी होगी? जल्दी से जल्दी उत्तर बताएं। हिंदी भाषा की लिपि है विकल्प नंबर द देवनागरी। यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि की जो विशेषता है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसमें प्रत्येक अक्षर की बनावट समान होती है। तो विद्वान साथियों प्रश्न नंबर 6 सही है ना सभी का? प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करें तो प्रश्न नंबर 6 है हिंदी भाषा का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा का विकास हुआ प्राकृत भाषा से, शौरसेनी अपभ्रंश से, पाली भाषा से या कन्नौजी भाषा से? तो सही उत्तर होगा इसका हिंदी भाषा का विकास हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी ब शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है विद्वान साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नए नए प्रश्न आएंगे और आने वाली विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहें और अपने उत्तर की तुलना भी करते रहें। अगर कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा के लिए, प्रश्न नंबर 7, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। यानी जो भाषा के लिए हिंदी शब्द है इसका जो प्राचीनतम प्रयोग, सबसे पहले हिंदी शब्द का जो प्रयोग या हिंदी शब्द देखने को मिलता है उसका सही विकल्प होगा पद्मावत में, जफरनामा में या मधुमालती में। ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं।